देखिए राजीव जी, अब ये जो मामला है ये व्यक्तियों से आगे बढ़ के ये विचार का मामला बन गया है और बहुत बड़ा मामला बन गया है। ये मूल बातें इसमें दो ही हैं। एक पहला कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा ये कि लोकतंत्र पे हमला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला। हम पहले भी कह चुके हैं कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, भारत का कोई भी आदमी उससे सहमत नहीं है। लेकिन सवाल जो उठा रहे हैं वो लोग, वो क्यों उठा रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप और इंग्लैंड, इन सब की जो बेसिक चिंता है हमेशा रही है वो लोकतंत्र रहा है। और वो ये मानते हैं कि मदर ऑफ लोकतंत्र जो है वो भारत है। खुद प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो तो हमारे यहाँ महाभारत काल से था, वैदिक काल से था। तो वो जब हमारे यहाँ इतना पुराना था, तो आज अगर उसको खतरे में कोई देखता है, वो कोई भी हो, तो उसकी चिंता जो है वो वाजिब है, उसको आप गैर ज़रूरी नहीं बता सकते। दूसरी बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आज की तारीख में किसी के पास भी वो स्वतंत्रता बची नहीं है। इस बात को लेके तमाम कोर्ट कह रहे हैं कि आज वो स्वतंत्रता जो है वो खतरे में पड़ रही है जी। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दो चीज़ों के लिए ही सारे लोग, चाहे कांग्रेस के हों, कांग्रेस में भी तो G20 था और कांग्रेस में अभी भी जो हैं राहुल के खिलाफ बहुत सारी लॉबी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब एक हो गए हैं। और इसी तरह विपक्ष में आपने देखा था कि ममता बनर्जी ने कितना साफ कहा था कि नहीं, हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, और राहुल पर व्यक्तिगत प्रहार भी किए थे। इसी तरह गुलाम नबी आज़ाद जो भी छोड़ के गए थे कांग्रेस, उन्होंने राहुल पर व्यक्तिगत प्रहार किए थे कि ये कहाँ चले जाते हैं, क्या करते हैं। वो आज कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये राहुल को लोकसभा से निकाले जाने का मैं समर्थन नहीं कर सकता। केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, KCR जी, तो ये जब देखिए विचार की बात आ जाती है, जब थॉट की बात आ जाती है, मूल सिद्धांत की जब बात आ जाती है, जिसे आप अभी कह रहे थे सत्य अहिंसा, जो गांधी जी ने कहा, जो अब उस बात को राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तो वो तो भारत का मूल विचार है ना। उसी के लिए तो दुनिया भारत की इज्जत करती है। आज मतलब सारे लोग इस बात में बड़ा आश्चर्य करते हैं और कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान ने गुटनिरपेक्ष देशों का नेतृत्व किया। हिंदुस्तान गुटनिरपेक्ष देशों का नेता माना जाता था और उसका प्रधानमंत्री विदेश में जाके गुटबाजी में पड़ जाए और कहे कि अब की बार ट्रंप सरकार। वहाँ का जो चुनाव चल रहा है, जो राजनीतिक गुटबाजी चल रही है, राजनीतिक माहौल चल रहा है, उसमें आप जाके कह रहे हैं। और आज हम आरोप लगा रहे हैं कि विदेशी हमारे मामले हस्तक्षेप कर रहे हैं। मौका आपने दिया, बिल्कुल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए आज जो है वो चाहे बीजेपी हो या राहुल के विरोध में जो दूसरे लोग हों, वो सारे के सारे घबराए हुए हैं। दूसरी बात, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए राहुल कोर्ट में जाएंगे, राहुल अदालत में जाएंगे, वो उनका अधिकार है और वो लेना भी चाहिए। बड़ी सिंपल बात है कि एक तो ये तोहमत लग जाना कि हाँ मैंने किया था, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप स्वीकार कर लो। ये उस तरह का होता है कोई आंदोलन में, अगर आप जनता का साथ देते हो, खड़े हो, या कोई बात हो कि भाई मैं जनता के साथ हूँ, जनता के साथ होने की भी एब्सर्ड किस्म की बात जो होती है जी, अमूर्त किस्म की जो बात होती है, उसमें आप कह सकते हो कि ठीक है। लेकिन आज की तारीख में ये एक मानहानि का केस है जिसमें कोर्ट ये कह रहा है कि आपने ये गलत काम किया, आपको इस तरह से किसी की मानहानि नहीं करना चाहिए थी, आप एक संसद सदस्य हैं। तो इसको स्वीकार कर लेना एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बात होगी, वो राहुल के लिए भी अच्छी नहीं होगी, कांग्रेस के लिए भी अच्छी नहीं होगी। दूसरी बात, ये जेल जाने की बात है, इसको हम पहले भी कह चुके हैं। देखिए एक टाइम था जब राजनीतिक लोग जो है जेल जाने से कभी डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे। ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले, जेल चले जैसे नारे लगाते हुए जेल चले जाते थे। वहाँ जेल में स्वागत होता था, उनकी सेवा के लिए दूसरे कैदी आ जाते थे। और जब इमरजेंसी के टाइम में तो जितने नेता गए सब वज़न बड़ा बड़ा के आए वहाँ से, सबके वेट बढ़ गए थे वहाँ पे, और कोई बुरी बात नहीं मानी जाती थी।
मीडिया आपकी बात रखता था कि फलाने साहब इसलिए जेल गए, सरकार की गलती है। आज क्या होगा, जैसे ही आप जेल गए तो जेल के अंदर की स्थितियां तो बहुत बुरी हैं ही, मीडिया भी आपके खिलाफ बोलने लगेगी और आपकी बात अंदर से कहीं बाहर नहीं आ पाएगी। पहले तो ये होता था कि अगर उमा भारती वेश बदल के कहीं से कहीं पहुंच गई तो मीडिया उसको बड़ी तारीफ में लिखता था कि देखिए उमा भारती ने ये कर दिया। और यहाँ आज अगर कहीं गलती से राहुल ये कर ले तो मीडिया क्या लिखेगा, राहुल डर गए, या डर गया भी कह सकते हैं, वेश बदल के घूम रहा है। तो ये समय काल परिस्थितियों के हिसाब से जैसा माहौल हो उसी तरह से राजनीति करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आज की तारीख में जनता के अंदर इतना ज़्यादा नफरत का और विभाजन का जहर भर दिया गया है कि उसकी वजह से आपको अपनी बात समझाना मुश्किल हो रही है। कोई साधारण परिस्थितियां नहीं है, बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में कांग्रेस, राहुल और दूसरे विपक्षी दल काम कर रहे हैं। आज आप देखिए कि ये जो हो रहा है, ये जो अभी कल से फिर शुरू हुआ हिंदू मुसलमान का, और पूरे देश में कहाँ कहाँ हो रहा है ये, पश्चिम बंगाल में जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, बिहार में जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। बड़े ख़तरनाक किस्म के संकेत हैं ये। और लोगों के दिमाग में टीवी क्या दिखा रहा है, टीवी इतना जहर डिबेट कर रहा है, जहर फैला रहा है। और उसके बाद अगर आप उनसे कोई कहो तो कहते हैं हमें गोदी मीडिया क्यों कहा आपने। हाँ, आजकल ये भी तकलीफ है, ये भी तकलीफ है आपको, जी है ये भी तकलीफ है। तो आप जो है आज की स्थिति में बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, और इसलिए इसमें आपको जनता के बीच ही रहना पड़ेगा। जेल वेल जाना ना कोई विकल्प नहीं है, आमरण अनशन जैसा कोई विकल्प नहीं है। आमरण अनशन करने का मतलब होता है कि 4 या 5 दिन बाद आपकी स्थिति ख़राब होने लगती है, आपकी किडनी पर असर पड़ने लगता है और कोई उठाने वाला नहीं होता। पहले ये होता था कि आपको उठा लिया जाता था, आज तो पहले दिन से आरोप लगने लगेंगे कि आप ग्लूकोज पी रहे हैं, किसी डॉक्टर का बयान दिलवा दिया जाएगा। स्थितियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें होंगी, और जेल में आपको जो क्या हालत होगी या हम सबको मालूम है, सब लोग जानते हैं। जेल की रिपोर्टिंग सारे लोगों ने की है कि वहाँ क्या स्थितियाँ होती हैं। अगर थोड़ा सा ही प्रतिकूल माहौल बना दो तो वहाँ क्या होता है। तो इन स्थितियों में कांग्रेस जो है बहुत सोच समझ के कर रही है, और जो सबसे बड़ी बात है जो अचीव कर रही है वो सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी एकता, और सारे विपक्ष के लोग सब मिल के इस सवाल को उठा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर जैसा कि अभी तमिलनाडु की बात हो रही थी कि तमिलनाडु में अगले महीने ही जाने वाले हैं, और वहाँ से निश्चित रूप से बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि ये सरकार, केंद्र सरकार तमिलनाडु को भी दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है। स्टालिन को बार बार वहाँ से बोलना पड़ रहा है कि देखिए हमारे ऊपर ये सब मत करिए आप, पंजाब खराब हो रहा है, आप इसको बिल्कुल नहीं समझ रहे जी, समझ में ही नहीं आ रहा है इनके पंजाब खराब हो रहा है, तमिलनाडु खराब हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये समय जो है बहुत, भूटान का हम लोगों ने सबने देखा कि भूटान के नरेश ने विदेश में जाके क्या इंटरव्यू दे रहे हैं वो, बिल्कुल भूटान जैसा, मतलब भूटान हम कई बार गए हैं बिना पासपोर्ट के, वहाँ इंडियन करेंसी चलती है, वहाँ सब कुछ वैसा का वैसे ही चलता है। नेहरू जी वहाँ पे पैदल गए थे, पैदल चढ़ते हुए, और साथ में यहाँ से याक और दूसरे जानवर लेके गए थे उनके लिए। हमारे ख्याल में शुरुआती दौर की बात है, 58 की बात होगी, शायद 57-58 की बात होगी जब नेहरू जी गए थे। तो भूटान के सारे नरेश जो हैं कहाँ पढ़े हैं, सेंट स्टीफन में, यहाँ दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं यहाँ पे। और आज भूटान क्या कह रहा है, आज भूटान चीन की तरफ झुक के बात कर रहा है, बिल्कुल चीन की तारीफ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें समझना पड़ेंगी। नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब बताइए आप, उधर नेपाल जा चुके हैं। नेपाल भी हम इसी तरह गए हैं, सब पाकिस्तान, लोग गए होंगे, ये सब- हमारे ख्याल हम ही नहीं गए, हम तो अपने स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहे हैं। उस टाइम नेपाल भूटान जब पासपोर्ट हम लोगों का बना भी नहीं था, तो ऐसे हम लोग नेपाल भूटान हो जाते थे, घूम के आ जाते थे, तो मालूम भी नहीं पड़ता था, और शायद याद भी नहीं है कभी करेंसी चेंज भी करवाई हो वहाँ पे, ये करेंसी वैसी की वैसी वहाँ चलती थी। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल सही बात है ये कि आज की स्थितियों में जो है बहुत मुश्किल दौर चल रहा है ये, और इस मुश्किल दौर में कांग्रेस को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, और कोई भी ऐसा जिसे कहते हैं कि एडवेंचर वाला काम नहीं करना चाहिए कि जिससे उसको नुकसान हो।